आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो आज द ब्लड चैप्टर का पहली क्लास है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब समझिए इस चीज़ को कि हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, दो टाइप्स में। उस ब्लड में जो है एक प्लाज्मा पार्ट है, एक ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स मतलब ब्लड कार्पसल्स या ये कहें उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहें, एक ही बात है। तो दो टाइप्स में बांट दिए हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स में। तो ब्लड प्लाज्मा में इसको तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरी में अलग अलग ये स्टडी के ख्याल से कर दिए हैं, या सीरियली भी लिख सकते थे हम, लेकिन इसको ताकि ख्याल रहे कि हम लोग के शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, दो बात तो ठीक है, समझ गए कि एक फ्लूइड पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं, एक जो सेल्स पार्ट है ब्लड सेल्स से दो। चूँकि ये जो है 55% होता है, ये 55% लगभग अप्रोक्सीमेट है, तो ये हो जाएगा 45%, 45% यही है। अब इसमें से जो वाटर है ये तो पूरे ब्लड का 55% है। अब इस 55% के 91% वाटर है। अब वाटर, ये ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर है। तब जो है प्लाज्मा प्रोटीन से 7-8% यानी कि 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा प्रोटीन होता है ब्लड में। और अदर्स में 2% है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट प्रोडक्ट आता है। ब्लड में ढेर सारे चीज़ हैं, वो आप धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, इस टॉपिक के अंत में आप ये डिसाइड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो सीबीसी रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को देख करके आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, या मान लीजिए कहते हैं कि डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के साथ साथ क्या, ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट को अगर अच्छे से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीबीसी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो शुरू से जानना होगा। जब तक आप ब्लड को नहीं जानेंगे तो सीबीसी में रिपोर्ट क्या देखेंगे। उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको ये समझना होगा कि ब्लड में होता क्या क्या। ये अभी इंट्रोडक्शन है, सारे के फंक्शंस भी जानेंगे। आइए जानते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा है और सेल्स है। तो प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन्स और अदर में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट प्रोडक्ट है। आइए अब इस साइड वाले को आगे बढ़ाते हैं। वाटर के बारे में तो जानते ही, H2O है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वाटर H2O वाटर है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, इसमें इसको 4 टाइप से बांटे हैं। एक एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेंस जो क्लोटिंग फैक्टर है। एक और क्लोटिंग फैक्टर होता है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो आइए, एल्ब्यूमिन्स 60% होता है, नॉर्मल 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये सब के बारे में फिर से हम लोग सीखेंगे। ग्लोब्यूलिन्स 35% है, नॉर्मल 2 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब ग्लोब्यूलिन्स
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होता है। चलिए अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन्स कहेंगे, बीटा ग्लोब्यूलिन्स कहेंगे, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन ये गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है, गामा ग्लोब्यूलिन्स ए पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, ये पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है। अब फाइब्रिनोजेन जो है ये तो क्लोटिंग फैक्टर है, एक जो प्रोथ्रोम्बिन है वो भी क्लोटिंग फैक्टर ही है, वो भी एक प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये इसमें आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या, ग्लूकोज, हम लोग जो खाना खाते हैं तो भोजन से जो एब्जॉर्ब होता है, जो ब्लड में मिलता है, क्या क्या मिलता है उस भोजन से, खाना से, फूड से क्या मिलता है, ग्लूकोज, ऐसे समझिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो यही समझिए ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, ये सब हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ये सब क्या करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। आगे हॉर्मोन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, 7 जो हम लोग पढ़े मिनिमम, ये सब ब्लड में घुलता है। थायराइड से जो T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन है, ये कहाँ जाता है, ब्लड में ही घुलता है। ये एड्रिनल से जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, किसमें, उसी में मिलेगा। पेनक्रियास से इंसुलिन मिलता है, इंसुलिन निकलता है, ब्लड में घुलता है। ये सब आपको हार्मोन्स के अंतर्गत आएगा, जो कि आपके ब्लड में है। गैसेस, आपके ब्लड में जो गैस है वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी आपको जैसे हाइड्रोजन, कार्बोनेट सब ब्लड में घुला रहता है। HCO3 सब जो बाइकार्बोनेट सब भी है। और आगे देखते जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्लड में ही मिलेगा आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये सब भी इसमें आपको मिलेगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट वो भी है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, लैक्टिक एसिड, ये सब आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें घुला हुआ है। अगला देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड कार्पसल्स, जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं, वो है। अब ये RBC WBC प्लेटलेट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको। चलिए इसको हम आगे सीखते हैं इस रूप में कि जो RBC रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स है, इसका काउंट कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता है, मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, mm³ में होता है ये। और ये परसेंटेज ऑफ सेल्स कहेंगे, सिर्फ ब्लड सेल्स का परसेंटेज, होल ब्लड का नहीं, होल ब्लड मतलब प्लाज्मा प्लस सेल्स हो जाएगा। सिर्फ ब्लड सेल्स 45% का 99% RBC होता है, 1% में WBC एंड प्लेटलेट्स होता है, जो नेक्स्ट पेज में होगा। WBC प्लेटलेट्स मिला के 1% में भी 0.2% ये WBC है, तो 0.8% प्लेटलेट्स होगा। आइए समझते हैं। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है RBC, हीमोग्लोबिन भी इसके साथ होता है। ये सब भी अब अगली क्लास में आप सीखेंगे। फिर WBC जो है, ये काउंट में 4000 से लेकर के 11000 क्यूबिक mm होता है, और इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स कहेंगे तो 0.2% है। ये डिफेंस का काम करता है, ये रक्षात्मक प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है, रक्षा करने का काम करता है हमारे बॉडी को। ये टाइप्स WBC के जो टाइप्स होंगे, ये WBC के टाइप्स है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये 5 कैटेगरी के आप देख रहे हैं। सब के बारे में धीरे धीरे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, सबका फंक्शन समझेंगे, सबका जो है नॉर्मल रेंज समझेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। आइए अब देखते हैं, जो ये प्लेटलेट्स है, ये काउंट 1.5 लाख से 4 लाख क्यूबिक mm है, और ये परसेंटेज ऑफ सेल्स कहेंगे 0.8% है। ये इसका फंक्शंस क्या है, हेमोस्टेसिस एंड क्लोटिंग का काम करता है। थ्रोम्बोसाइट्स